अगर आपको एक डिपार्टमेंट या दो डिपार्टमेंट से पेंशन मिलती है तो आज की वीडियो में मैं आपको तरीका सिखाऊंगा किस तरह आप घर बैठे अपने मोबाइल से एक सादा सी ऐप के ज़रिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं। आपको मिलने वाली तमाम पेंशन टैक्स फ्री होगी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आपने करना सिर्फ ये है, प्ले स्टोर में चले जाना है और यहाँ पर टैक्स आसान ऐप आपने इंस्टॉल कर लेनी है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपसे एक सादा सी मालूमात पूछी जाएगी। वो ये है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन कर लें। अगर आप पहली दफ़ा अकाउंट बना रहे हैं तो साइन अप पर क्लिक करें। साइन अप करने के बाद के मरहले क्या हैं वो मैंने आपको एक अलग वीडियो में सिखा दिया है। आप इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि आपने अपना NTN अपना अकाउंट बना लिया है। अगर नहीं बनाया तो मेरी वीडियो देख कर बना सकते हैं। जब आप साइन इन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आपका नाम शो होने लग पड़ेगा। हम इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करते हैं और नई एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। नॉर्मल रिटर्न पर क्लिक करके कंटिन्यू दबा दें। साल 2023 सेलेक्ट कर लें। अगर आपने पहली दफ़ा इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी है तो 2023 के बाद आपको 2022 की रिटर्न भी फ़ाइल करना पड़ेगी और 1000 रुपया जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जुर्माना अदा करने का तरीका क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि हमारे दीगर ज़राए आमदन हैं। यहाँ पर हम पेंशन का लफ्ज़ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपको 4,80,000 रुपया सालाना पेंशन मिलती है और ये सारी की सारी पेंशन आपकी टैक्स से मुबर्रा होगी, टैक्स पर आपको एग्जम्प्ट होगा। इसके अलावा अगर कोई और आमदन है तो वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। कंटिन्यू का बटन क्लिक कर लेते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी से, किसी कैपिटल से कोई और आमदन है तो वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। कंटिन्यू का बटन दबा दें। अगर आपने कहीं पर टैक्स कटवाया हुआ है किसी रजिस्टर्ड अदारे के अंदर तो उसकी तफसीलात यहाँ पर दर्ज करेंगे। कंटिन्यू का बटन दबाएं। ये मज़ीद ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपने यहाँ किसी चीज़ पर टैक्स कटवाया है, मिसाल के तौर पर आप एक टेलीफ़ोन इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। यहाँ पर आप बताएंगे कि पूरे साल में आपने कितना रकम का लोड करवाया, इजी लोड करवाया और यहाँ पर उस लोड पर कितना टैक्स कटा। मसलन 12,000 का इजी लोड था और उस पर 600 रुपये टैक्स कटा, वो यहाँ पर आप अपडेट करेंगे। इस तरह दीगर भी आप अपडेट कर सकते हैं। हम कंटिन्यू के बटन को क्लिक करते हैं और आखिरी स्टेप हमारा आ गया कि हम अब अपने एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को चेक करेंगे। एसेट्स में हम बताएंगे कि मेरे पास इस वक्त सिर्फ कैश मौजूद है 30,000 रुपया। सेव एंड बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। लाइबिलिटीज़ से मुराद है अगर आपने किसी का कर्ज़ा देना है तो यहाँ पर उसकी तफसीलात दर्ज करेंगे, वो कौन है, कितनी अमाउंट है। हम चलते हैं रिकॉन्सिलिएशन में। सबसे पहले हम बताएंगे इनफ्लोज़ कि हमें 4,80,000 रुपया बगैर टैक्स के रकम मिली। इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैंने बताना है आउटफ्लोज़, पर्सनल एक्सपेंस, गिफ्ट, अदर, और मैं पर्सनल एक्सपेंस में जाके बता दूंगा कि घर के अखराजात के अंदर मेरा 4,50,000 रुपया लग गया है और सेव एंड बैक करूंगा तो आपके सामने रिकंसाइल हो चुकी है। कंटिन्यू का बटन दबाऊंगा, एक दफ़ा फिर कंटिन्यू का दबाऊंगा और आखिरी दफ़ा जब कंटिन्यू का बटन दबाऊंगा तो मेरे सामने लिखा आएगा वी आर डन। तो आप इसको जैसे सबमिट करेंगे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल हुआ तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अब हम दूसरे केस को देखते हैं जिसमें हमें दो महकमों से पेंशन मिली। दोनों को मिला के फ़र्ज़ कर लिया 8,60,000 है तो 4,80,000 रुपया एक डिपार्टमेंट से जिससे ज़्यादा पेंशन मिल रही है उस पर आपको टैक्स की छूट है। तो मैंने लिख दिया टोटल आमदनी जो मुझे है वो 8,60,000 है और 4,80,000 की मुझे एग्जम्पशन है। तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। टैक्सेस हम यहाँ पर नहीं दर्ज कर रहे। एसेट्स में जाएंगे तो हम बताएंगे कैश में मेरे पास इस वक्त 8,60,000 है तो 60,000 रुपया मेरे पास कैश में है और 8 लाख मेरा ख़र्चा हो गया है। तो अब मैं देख लेता हूँ, रिकॉन्सिलेशन में जाऊँगा, आउटफ्लोज में बताऊँगा कि पर्सनल एक्सपेंस मेरा 8 लाख रुपए का खर्च हो गया है। हम सेव एंड बैक कर लेते हैं, रिकंसाइल करते हैं, कंटिन्यू। अब हमने बताना है कि आउटफ्लोज 8 लाख हो गया तो इनफ्लोज हमारे पास जो रकम टोटल 8,60,000 रुपया हमारी आमदनी थी जिसमें से 4,80,000 रुपये पे हमें टैक्स माफ़ था तो 3,80,000 जो है उस पर हमें टैक्स देना है। ये भी रकम चूँकि 6 लाख से कम है इसलिए हमें कोई इजाफी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमारी इनकम टैक्स रिटर्न कंसाइल हो चुकी है। कंटिन्यू करेंगे और हम यहाँ से सबमिट कर देंगे।
या अगर आपके जहन में कोई सवाल हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।